फोन बुलाना चाहिए। सुबह आया था। क्यों सुबह आते हो शाम को नहीं आते? हाँ। गुड एटीट्यूड। आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं, वो सुबह आया था शाम को नहीं आ रहा, मुझे बोलना चाहिए ना, मैं बात करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं प्रकटाभिदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापतिगुरुं श्रीरूपं सर्वजातं सर्वदातानि तत्त्वं सतिदेवं काद्वैतं सावधूतं वन्दे कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखानि धाम पादाय कृष्णाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्य विचारे नमो पादाय कृष्णाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वती नामिने। श्रीवासुदेव देवी दयिताय पावनौ कृष्ण संबंध विचारे नमो भक्ति विनोदाय नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय पार्थावराय और आविर्भावो में सम्यक दृष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च श्रीदानां भावने कृष्णं नमो महावन्याय कृष्णे। ओके। कृष्ण इधर है कृष्ण। हरे कृष्ण। पता नहीं आपने। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो हम कृष्ण भक्ति करते हैं, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी कभी कुछ लोगों को लगता है, जैसे हमारा मंदिर का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि इस्कॉन ने चालू किया। एक्चुअली ये जो नाम भी है, ये नाम भी प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं दिया है। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्रील रूप गोस्वामी, जो गौड़ीय परंपरा के आचार्य हैं, लीडर है, आचार्य नहीं, आचार्य तो भगवान है। तो जो लीडर है वो, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में ये नाम दिया था।
कि अखिल विश्व वैष्णव परिषद या संगठन ऐसा होना चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी ने उसी नाम को लिया है, अखिल विश्व मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी, है ना। और वो क्या होना चाहिए, वैष्णव मतलब कृष्ण कॉन्शियस। तो इसीलिए उसी नाम को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में रखा। और ऐसा नहीं है कि ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है वो इस्कॉन ने शुरू किया है, या इस्कॉन के पहले कुछ लोगों ने शुरू किया है कृष्ण कॉन्शियस। नहीं, ये 5,000 साल पहले भगवान ने शुरू किया। भगवान कृष्ण ने शुरू किया 5,000 साल पहले। देखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम क्या देते हैं शिक्षा, भगवत गीता। भगवत गीता और भागवतम। तो भगवत गीता और भागवतम की जो शिक्षा है वो 5,000 साल पहले से आई। 5,000 साल पहले भगवान जो है अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान ने, युद्ध के जस्ट पहले भगवान ने ज्ञान दिया। और उसके बाद जो भगवत गीता का प्रचार भगवान ने खुद किया। भागवतम भी 5,000 साल पहले शुक्र व्यास देव जी ने लिखा, सुखदेव गोस्वामी को बताया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। फिर परीक्षित महाराज के साथ उसी सभा में सुत गोस्वामी बैठे थे। सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषियों ने पूछा। तो भागवतम भी 5,000 साल पुराना है, भगवत गीता भी 5,000 साल पुराना है। लेकिन भगवत गीता केवल 5,000 साल पहले का नहीं है। भगवत गीता 5,000 साल पहले रिपीट टेलीकास्ट हुआ था। मतलब भगवान ने रिपीट किया था। मतलब भगवान ने इसके पहले भी भगवत गीता बोला था। किसको बोला था? भगवान कहते हैं इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य के देवताओं को दिया, और उसके बाद सूर्य के देवता ने अपने बेटे को दिया, इक्ष्वाकु को। फिर इक्ष्वाकु ने क्या किया, अपने बेटे मनु को दिया। और इस तरह से संसार में भगवत गीता का ज्ञान कंटिन्यू हुआ। तो जब सूर्य को ज्ञान दिया था तो वापस अर्जुन को देने की क्या जरूरत है? तो भगवान बताते हैं कि 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये वापस ज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ी। तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान वापस देने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में राजाओं द्वारा। और कैसे राजा? जो राज ऋषि थे। राजा का मतलब नहीं पॉलिटिशियन, उसको राजा नहीं बोलते। साधारण पॉलिटिशियन वो राजा नहीं होते। राज ऋषि होते हैं वो प्रॉपर राजा होते हैं। राज ऋषि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो राजा थे। तो वो राजा ही नहीं थे, राज ऋषि थे। उसके बाद महाराणा प्रताप हैं, और भी बहुत सारे वैष्णव राजा हैं। तो ये राजा नहीं होते थे, राज ऋषि होते थे। मतलब ये राजा तो थे, संसार में राज तो करते थे, लेकिन ऋषि, ऋषि उनका स्वभाव ऋषि का था। उनका स्वभाव एक भगवान के अच्छे भक्त का था। जैसे परीक्षित महाराज हैं, है ना, युधिष्ठिर महाराज हैं। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, ये भक्त लोग जो है ना, ये राज ऋषि होते हैं। तो जैसे सूर्य के जो देवता है इक्ष्वाकु वंश, जैसे सूर्य वंश में भगवान राम आए, है ना। तो सूर्य वंश जो है वो कंटिन्यू हुआ था सूर्य के बेटे इक्ष्वाकु द्वारा। तो इक्ष्वाकु जो है, इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम। तो ये जो वंश परंपरा है, ये वंश परंपरा राजाओं की। और कैसे राजाओं की? जो ऋषि के समान, राज ऋषि। राज ऋषि मतलब राजा साधु स्वभाव। राजा तो था लेकिन वो अहंकार लेके घूमता नहीं था कि मैं राजा हूँ ना, मैं मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वर्ल्ड लीडर हूँ, वो नहीं। राजा मतलब जो भगवान का सेवक है, जनता का सेवक है, वो राजा है ना। तो इस तरह से
उस समय के राजा ऐसे थे। लेकिन भगवान कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्टा परम। ये राजाओं के परंपरा में तो भगवत गीता का ज्ञान आ रहा था, लेकिन काल के प्रभाव में ये परंपरा नष्ट हो गई। जैसे ये भगवान ने 5,000 साल पहले गीता और भागवत का ज्ञान दिया था, लेकिन काल के प्रभाव में 2,500 साल बाद गीता और भागवत के ज्ञान प्रकट होने की धरती पे 2,500 साल बाद फिर से लोग पतित हो गए, फिर से लोगों का पतन हो गया और लोग मांस खाने लगे थे, गलत काम करने लगे थे, धर्म का आचरण नहीं करते थे। तो भगवान को फिर से प्रकट होना पड़ा। तो भगवान प्रकट हुए बुद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध अवतार हुए और उन्होंने जीवों की रक्षा की, अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान दिया, जीवों की रक्षा की। उसके बाद भगवान ने आदेश दिया, शंकराचार्य जी ने प्रचार किया वेदों का, फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया वैष्णव धर्म का। और भी कई सारे आचार्य आए थे, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, कई सारे आचार्यों ने आके वापस से गीता का प्रचार किया। तो काल के प्रभाव में धीरे धीरे जो है ज्ञान है वो घटते जाता है। जैसे भारत की जो परंपरा है, भारत की परंपरा वैदिक परंपरा है। भारत की परंपरा मॉडर्न परंपरा नहीं है, रात भर जागना, दिन भर सोना और हम्म, केवल पैसा कमाने के लिए जिंदगी जीना, ये भारत की परंपरा नहीं। भारत की परंपरा है अपने शरीर के लिए थोड़ा सा प्रयास करना, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा प्रयास करना, और बाकी पूरा जीवन भगवान की भक्ति करना। ये भारत की परंपरा, वैदिक परंपरा। जितना जरूरत है शरीर के लिए उतना करना, और बाकी समय, पूरा समय भगवान की सेवा में देना, भगवान की भक्ति में देना, और अपने जीवन को इस तरह से तैयार करना, इस तरह से प्रिपेयर करना कि हम भगवान की चेतना को प्राप्त करें, भगवत चेतना को प्राप्त। तो ये भारत की परंपरा है। लेकिन हम लोगों ने, जो काल का प्रभाव इतना तेज है, कलयुग का प्रभाव इतना तेज है कि इस कलयुग के प्रभाव में, काल के प्रभाव में क्या हुआ, वो सारी चेतना कलुषित हो गई और लोग बहुत ज्यादा पतन हो गए। अब ना लोगों को खाने का बुद्धि है, ना लोगों को सोने का समय पता है, ना लोगों को पढ़ाई समझ में आती है, किसी चीज का बुद्धि नहीं है लोगों को। पढ़ाई का मतलब क्या हो गया है, केवल पैसा कमाना, उसके लिए पढ़ाई करना, राइट। तो इतना सब पतन होता है, तो ये काल का प्रभाव होता है। वैसे ही इक्ष्वाकु वंश को जब भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, तो इस तरह से ज्ञान परंपरा में आया। लेकिन आते आते फिर परंपरा में ज्ञान, जो काल के प्रभाव में ज्ञान फिर लुप्त हो गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, मैं अब तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि वो ज्ञान लुप्त हो गया है। अभी अब मैं नया परंपरा चालू करूँ। इससे ये साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से, कोई भी साधु अपने मन से कोई नया नया धर्म नहीं चालू करता। धर्म जो है, धर्म कौन चालू करता है, धर्म के पिता। धर्म जो है उसको चालू करने का काम धर्म के स्वामी करते हैं, धर्म के पिता करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन से कोई धर्म लिख नहीं सकता। जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने तो गीता अपने हाथ से लिख दिया होगा, किसी ने भागवत लिख दिया होगा, शास्त्र पुराण वेद लिखे होगा, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद विदे बचाओ। पूरे सृष्टि में जितने भी वेद है, पुराण है, उसको मैंने लिखा है। भगवान बोलते हैं मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। और वेदों को समझने का मतलब है मुझे समझना। तो पूरी सृष्टि में जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, गीता है, भागवत है, ये कोई इंसान लिख नहीं सकता। समझ में नहीं आता इंसानों को, लिखेगा। हाँ, समझने के लिए गुरु परंपरा का आशीर्वाद होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, तब व्यक्ति को समझ में आता। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि क्योंकि ये परंपरा का ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम ये जो राज ऋषि के परंपरा है, अब तुम आगे बढ़ो। ठीक है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा स एवायम मया तेजा योग प्रोक्त पुरातन। भगवान ने यहाँ पे क्या शब्द का उपयोग किया है, स एवायम मया ते अद्य
योगः प्रोक्तः पुरातनः। वही मैं आपको वापस से मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं कौन सा ज्ञान दे रहा हूँ? भगवान कहते हैं योगः प्रोक्तः पुरातन। मैं वही पुराना योग सिस्टम, वही पुराना भक्ति का सिस्टम तुमको वापस दे रहा हूँ। पुरातन, वही पुराना ज्ञान दे रहा हूँ, कोई नया नहीं है। सृष्टि में कोई भी ज्ञान नया नहीं होता। जो ज्ञान भगवान ने सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान हमेशा कंटिन्यू होता है। काल के प्रभाव में वो ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो उसी ज्ञान को भगवान वापस रिपीट करते हैं। या भगवान के कोई सेवक, कोई आचार्य, वो आके धरती पे उसको वापस प्रकट करते हैं। पर ज्ञान कोई नया नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। मॉडर्न और न्यू नाम का कोई चीज होता नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि पुरातन है, हम पुरातन है। तो दुनिया में नया कुछ नहीं है। नया है हमारा मूर्खता, और कुछ नया नहीं। जो मनुष्य अपने कम बुद्धि के कारण जो मूर्खता करता है, केवल वही नया है। इसीलिए ये मॉडर्न चीजों के नाम पे, नए चीजों के नाम पे जो हम गड़बड़ी करते हैं, वो नया। समझे? तो भगवान ने कहा योगा प्रोक्तः पुरातन। भगवान, अभी अर्जुन अगर भगवान को पूछे कि भगवान फिर मुझे क्यों बोल रहे हो, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? तो भगवान कहते हैं भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं ये ज्ञान तुमको दूंगा। तो भगवान अगर किसी को ज्ञान देते हैं, तो भगवान ज्ञान पॉलिटिशियन को नहीं देते। भगवान ज्ञान किसी समाज के इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कोई बहुत सम्माननीय व्यक्ति, उसको नहीं देते। क्योंकि भगवान का ज्ञान लेकर चलने का जो सामर्थ्य होता है, जो शक्ति होता है, वो भगवान के भक्त में होता है। इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान अपने भक्त को दिया। और कैसे भक्त को दिया? जो भक्त का भगवान के साथ नित्य संबंध है ना। ऐसा नहीं कि तिलक लगा के घूम रहा है, बोले मैं कृष्ण का भक्त, ना गीता पढ़ा है ना माना है, वो कृष्ण का भक्त नहीं। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग फैशन के लिए माला पहन लेते हैं, घंटी पहन लेते हैं फैशन के लिए, फैशन के लिए तिलक लगा लेते हैं, फैशन के लिए धोती कुर्ता पहन लेते हैं, है ना, फेस्टिवल के लिए पहन लेते हैं। वो भक्त नहीं। भक्त मतलब भक्तों में सखा चेती। भक्त किसी संबंध में होना चाहिए। 5 प्रकार के मुख्य संबंध है भगवान से: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार से भगवान से संबंध बनाया जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान से रिलेशन बनाना, भगवान से रिलेशन डेवलप करना, उसको भक्ति करते हैं। भक्ति करने का केवल मतलब नहीं होता कि केवल हम ऐसे ही भक्ति किए जा रहे हैं, है ना, तो उसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया। ये ज्ञान कितना पुराना है, अगर एस्टिमेशन, कैलकुलेशन किया जाए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके प्रभुपाद जी ने बताया है, लगभग 12 करोड़ साल पहले दिया। ये सेम नॉलेज जो अर्जुन को भगवान ने दिया, वो सूर्य के देवता को भगवान ने लगभग 12 करोड़ साल पहले दिया। सेम भगवत गीता, नो चेंज। तो कभी कभी कुछ लोग बहस करते हैं कि सूर्य को कैसे ज्ञान देते हो, सूर्य लोक पे तो कोई रहता ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं। पृथ्वी जो जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, क्या 5 तत्व है बोलो? 5 तत्व: वायु, जल, भूमि, थल और अग्नि। हम्म? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हम हम ठीक है। तो ये जो 5 तत्व है, तो ये 5 तत्व भगवान जो हैं, वो अलग अलग ग्रहों के अनुसार, अलग अलग लिविंग कंडीशन, रहने की सुविधाओं के अनुसार भगवान चेंज करते हैं।
जैसे पृथ्वी पे ही देखो, पृथ्वी पे कुछ जीव जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, उनको पानी के बाहर निकालोगे तो मर जाएंगे। और पृथ्वी पे कुछ जीव जो है पानी के ऊपर रहते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं, उनको पानी के अंदर डालोगे तो मर जाएंगे। राइट। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये पांच तत्वों का कॉम्बिनेशन है, कुछ ज्यादा कर देते कुछ कम कर देते। तो वैसे ही जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक में जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर में पानी तो है बहुत सारा, लेकिन इसमें मिट्टी भी बहुत सारा है। राइट। इतना पृथ्वी का जो कॉम्बिनेशन है, 70% पानी, 30% मिट्टी, और थोड़ा और भी कॉम्बिनेशन, थोड़ा अग्नि, थोड़ा वायु, थोड़ा आकाश, है ना, तो वो सब है हमारे अंदर। वैसे ही जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक में लोगों का जो शरीर है, सूर्य अग्नि का गोला है, तो सूर्य लोक में लोगों का शरीर अग्नि का होता है। उसमें थोड़ा मिट्टी होगा, थोड़ा पानी होगा, है ना, वो होगा, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, अग्नि होगा। ये भगवान का सृष्टि है, भगवान ऐसे सृष्टि कर, जैसे ये शरीर को कहते हैं त्रिधातु की, ये शरीर जो है इसको त्रिधातु की कहते हैं। ये शरीर जो है तीन धातुओं से बना है, इसमें पांच तत्व हैं, लेकिन तीन धातु भी है। कौन सा है तीन धातु, कफ, पित्त, वायु। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पूरे भारत में आप देखेंगे तो भारत में अलग अलग राज्य है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है, कोई पूरब है, कोई पश्चिम है ना। तो ये सब अलग अलग जगह पे जो अ, लोग रहते हैं, तो किसी का पित्त ज्यादा है, किसी का कफ ज्यादा है, किसी का वात ज्यादा है, वात मतलब वायु ज्यादा है, तो ऐसे चेंज होता है अलग अलग। अगर ये तीनों अच्छे बैलेंस होके चलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये तीनों में थोड़ा भी गड़बड़ी होती है तो हमारा हमको बीमारी लगता है। इसके लिए आयुर्वेद में इसको बहुत ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद में अगर आप जाओगे अपना इलाज कराने, तो पहले ही वो चेक करते हैं कि आपका शरीर किस चीज का है, मतलब कफ और पित्त वायु में कौन सा ज्यादा है। ऐसे तो तीनों तत्व होते हैं, लेकिन कोई एक तत्व ज्यादा हो जाता है, कफ और पित्त वायु, तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो वैसे ही ये शरीर है, वैसे ही सूर्य लोक में भी क्या है, अग्नि का शरीर, है ना। और ऐसा नहीं है कि संसार के किसी भी ग्रह पे जीव नहीं रहते। ये तो संसार के हमारे धरती के वैज्ञानिकों का बुद्धि है, कम बुद्धि, छोटा बुद्धि, जो वो नहीं समझ पा रहे कि सूर्य के लोक पे भी जीव रहते हैं। उनके पास उतना बुद्धि नहीं है, उनका बुद्धि विकसित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने अपूर्ण इंद्रियों से उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये सबका एक लिमिट है। अभी हम धरती पे ही देखते हैं, हमारे समाज में ही देखो, किसी को आँख का पावर ज्यादा है, किसी को कान का पावर ज्यादा है, होता है ना आपने। और अगर हम धरती पे देखेंगे तो मनुष्यों की जो आँख है उससे ज्यादा पावरफुल बाज की आँख होती है ना। मनुष्य के कान से ज्यादा पावरफुल कुत्ते का कान होता है, कौवे का कान होता है। राइट। तो वैसे अलग अलग जीवों का अलग अलग पावर है ना। इंसान के पास लिमिटेड चीज दिया है कि मनुष्य शरीर जीने के लिए क्या आवश्यक है, वो भगवान ने लिमिटेड दिया, और उस लिमिटेड के अनुसार ही हम अपना चीजों को समझते हैं और करते हैं। तो हमने अपने लिमिटेड सेंसेस से, हमने हमारी अपूर्ण इंद्रियों से जो उपकरण बनाया है समझने वाला, वो भी अपूर्ण होगा, वो भी इनकम्प्लीट होगा। तो इनकम्प्लीट सेंसेस से इनकम्प्लीट हमने गैजेट्स बनाए, और इनकम्प्लीट गैजेट्स को लेकर इनकम्प्लीट सेंसेस से इनकम्प्लीट माइंड से हम भगवान की सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों से हमने गैजेट्स बनाए हैं जो हमारे हिसाब से पूर्ण है, लेकिन परफेक्ट साइंस के हिसाब से ये अपूर्ण है। हम्म? और हम उस गैजेट्स को लेके, उन उपकरण को लेके प्रयोग भी कर रहे हैं, तो प्रयोग करते समय हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। और हमारा जो छोटा सा बुद्धि है,
अमेरिका वाले को कितना ज्ञान होएगा? अमेरिका के बाहर गया है? पूरे पूरे संसार में घूमा है वो? नहीं घूमा है। पृथ्वी के अंदर कितना गया है वो? पानी के अंदर गया है? आकाश के ऊपर गया? सब जगह एक ही आदमी गया है? नहीं गया। तो उनको उतना ज्ञान नहीं है। उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जितना वो इधर उधर घूमा है, जाना है, मालूम है, नहीं। तो वो समझने का प्रयास भी करेगा तो कितना समझेगा? जितना उसका बुद्धि है। तो अपूर्ण इंद्रिय है और अपूर्ण उपकरण है। और अपूर्ण उपकरण को लेके अपूर्ण इंद्रियों से, अपूर्ण बुद्धि से वो पूर्ण चीज को समझने का प्रयास करे। कैसे पॉसिबल है? इसीलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। और भगवान की सृष्टि को भी समझना बहुत। इसीलिए भक्त होना जरूरी। भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजान। भगवान को समझने के लिए आप ज्ञान से, लेबोरेटरी टेस्ट से, और क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन जो करते हैं उससे, इन सब चीजों से भगवान को नहीं समझ। भगवान को समझने के लिए क्या करना होगा? भगवान के किसी भक्त के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमको भक्ति करना होगा। तब जाके हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर पाएंगे। उसके बाद भी भगवान की कृपा से समझेंगे, अपनी मर्जी से नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी गीता पढ़ूंगा तो कृष्ण को समझ लूंगा। आप गीता पढ़ोगे लेकिन भगवान का आशीर्वाद होगा तो गीता समझ में आएगी। जैसे भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति मतलब याद करने की शक्ति आती है, ज्ञानम ज्ञान आता है, और अपोहनम भूलने का शक्ति भी मुझसे ही है। तो भगवान ने क्या कहा कि ये सब चीजें भगवान ही देते हैं। तो किसी वस्तु को हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमारे समझ में या हमारी जानकारी में तब तक नहीं आता है जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं हो। और भगवान हमारे हृदय में परमात्मा होते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में, भक्त के मार्गदर्शन में भगवान का भक्ति करना चाहिए। और भगवान का भक्ति करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान चीज है। क्या करना है भगवान की भक्ति में? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्णेर संसार करी छाड़ अनाचार। हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण के संसार को स्वीकार करना चाहिए। और जो अनाचार है, जो दुर्व्यवहार है, जो अनर्थ है, उसको छोड़ देना चाहिए। आप अपना संसार जो चला रहे हो उसको चलाओ, लेकिन उसके साथ क्या करना है? जो हमारा अनाचार है, जो हमारे अनर्थ है, जो दुर्व्यवहार है, उसको छोड़ देना चाहिए। ये हमें करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करेंगे हम, भगवान की भक्ति करेंगे हम, और क्या छोड़ना है? तो चार गलत काम छोड़ना। चार गलत काम, जैसे माला करना है, भगवान का नाम जप करना है, और चार पाप, चार अपराध छोड़ना है। क्या चार अपराध? पहला, मांस नहीं खाना। दूसरा, जुआ सट्टा नहीं खेलना। तीसरा, नशा नहीं करना। चौथा, अवैध संबंध नहीं रखना। ये चार अनाचार, अनर्थ, इसको नहीं करना। ये चार अनर्थ और अनाचार को जब हम छोड़ेंगे तभी हम शुद्ध होंगे, नहीं तो हम शुद्ध नहीं होंगे। खाने के लिए बहुत सारी वस्तु है, क्या जरूरत है मांस खाने की? हम्म? कल मैं ऑटो में एक वक्त से चर्चा कर रहा था। कौन सा साथ में? आपको? आपने से कोई नहीं? आपको? हाँ। एक वक्त में चर्चा कर रहा था तो वो भक्त ने पूछा कि कभी कभी जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो बोलते हैं कि वेजिटेरियन में तो वैरायटी किधर है, कोई वैरायटी तो है ही नहीं, है ना, वही घास फूस है। तो मैंने उसको प्रश्न पूछा, तो नॉनवेज में किधर वैरायटी है? वेजिटेरियन में वैरायटी नहीं है तो नॉनवेज में कहाँ वैरायटी है? वही खून है, वही मांस है, वही हड्डी है, थोड़ा अलग अलग उसका शेप और कलर और साइज अलग अलग है, बस। है ना?
कोई भी जानवर को आप मारो, चाहे मछली को काटो, चाहे मुर्गी को काटो, चाहे बकरी को काटो, चाहे किसी जानवर को काटो, क्या निकलेगा? खून, मांस और हड्डी। तो वैरायटी किधर है कोई वैरायटी? कोई वैरायटी नहीं। नहीं, नॉनवेज में वैरायटी किधर? वैरायटी, हाँ। और आदमी को भी काटो तो वही निकलेगा, खून, मांस, हड्डी। और थोड़ा डीप पे जाओगे तो माल और मूत्र, यही निकलता है ना। अभी जो लोग मछली को या बकरी को काटते हैं, वो लोगों को मलमूत्र भी निकलता है उसमें से, उसको भी अलग कर देते, फिर उसको धो के अच्छे से, वो धोना पड़ता है उसको। मांस को धोना पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर लोग मांस खाना बंद कर दे तो पानी का बचत हो जाएगा, क्योंकि मांस धोने के लिए पानी बहुत वेस्ट होता है। जो गाढ़ा खून निकलता है ना, तो जल्दी धुलता नहीं, बहुत पानी वेस्ट होता है। और वेजिटेरियन में कितना सारा वैरायटी, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जी है। सबका रूप अलग है, रंग अलग है, स्वाद अलग है ना। उसके साथ दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है? जैसे मिठाई का दुकान है, मिठाई के दुकान में क्या रहता है? सिर्फ दो आइटम, शक्कर और दूध। और सिर्फ शक्कर और दूध से कितना पूरा मिठाई का दुकान भर जाता है, इतने अलग अलग आइटम होते हैं, है ना। किसी में थोड़ा मावा डाल दिया, किसी में थोड़ा बेसन डाल दिया, किसी में थोड़ा आटा डाल दिया, किसी में थोड़ा ये डाल दिया, ये वैरायटी बन गई, है ना। कितना सारा वैरायटी बन गया, राइट। तो बहुत सारा चीज है हमारे खाने के लिए, मस्त है खाने के लिए। उसके बाद नशा नहीं करना, इसी प्रकार का नशा नहीं करना। नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करो, भगवान की सेवा का नशा करो, भगवान के प्रसाद का नशा करो, और कोई नशा नहीं करना। जैसे लोग नशा करते हैं चाय का, कॉफी का, दारू का, पान का, तंबाकू का, गुटखा का, ये सब नशा अनर्थ है। इससे हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई मांस नहीं खाएगा, नशा नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, ऐसा थोड़ी है। कोई भूखा मरता है क्या? अभी कोई व्यक्ति को मांस नहीं मिला, मान लो वो ऐसी जगह पे आ गया, लॉकडाउन हो गया, इस्कॉन में आके फंस गया, और एक महीने तक वो इस्कॉन में ही है, उसका रोज का आदत है नॉनवेज खाने का, लेकिन अभी क्या करे, बाहर जा नहीं सकता, तो मर जाएगा क्या रोटी खा के? नहीं ना, जिंदा रहेगा ना। कोई मरेगा नहीं। नशा करने वाला व्यक्ति है, नशा नहीं करेगा तो मरेगा नहीं। और वो कोई खाने का चीज नहीं, गुटखा है, तंबाकू है, दारू खाने का चीज थोड़ी है। ये थोड़ा सा उसका आदत लग जाता है, उसको छोड़ देना चाहिए। हम्म? जुआ सट्टा नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट का काम नहीं करना चाहिए, मेहनत करके कमाना। भारत में लोग मेहनत करके कमाते हैं। अपना खेत है, गाय है, उसका सेवा करो, खेती करो, और फिर अपना कमाई करो। हाँ, वो करना चाहिए। और अवैध संबंध, शरीर को शुद्ध रखना है, मन को शुद्ध रखना है, तो एक पत्नी एक पति बस। अगर शरीर को मन को शुद्ध रखना है, नहीं तो पशु का जीवन है। घर में नहीं ना, पशु भी सम। अगर हम अच्छा जीवन नहीं जिएंगे, या तो पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन जाए, या तो अगर विवाह करना भी है तो एक व्यक्ति के साथ जीवन जिए। एक पत्नी एक पति। एक नारी ब्रह्मचारी, उससे ज्यादा नहीं। अपने मर्जी से जानबूझ के शरीर को गंदा करना, मन को गंदा करना, कुत्ता बिल्ली की तरह, पशु की तरह रहना, ये अच्छा जीवन नहीं। ये अच्छा जीवन नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार। बस ये अनाचार छोड़ दो, भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो, और कितना अच्छा सुंदर जीवन। प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, अमेरिकन, यूरोपियन,
वो लोग तो इसी के साथ जीते थे। कभी कभी कुछ लोग बोलते नहीं दारू का आदत लग गया, नहीं छूटता है, क्यों नहीं छूटता है? अरे जो लोग पैदा ही दारू में हुए थे वो छोड़ दिए। जिन्होंने पैदा होने का पानी बाद में पिया, दारू पहले पिया, वो लोगों ने छोड़ दिया। जिन्होंने वेजिटेरियन नाम कभी सुना नहीं, केवल नॉनवेज खाते थे, वो लोगों ने छोड़ दिया। जो लोग बिना अवैध संबंध के जीते नहीं थे, वो लोगों ने छोड़ दिया। जो लोगों का जीवन ही शॉर्टकट मनी है, जुआ सट्टा करके कसीनो करके ये सब कमाते थे, वो लोगों ने छोड़ दिया। और प्रभुपाद जी को शरणागत हुए, और कितने हुए? एक, दो, पांच, 10, ऐसे तो लाखों हुए, लेकिन शरणागत भक्त कम से कम 10,000। 10,000 दीक्षित भक्तों ने प्रभुपाद जी को शरणागत। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप जाओ अमेरिका में, यूरोप में जाओ, देखो हमारे मंदिर, कम से कम आपको एक एक मंदिर में कम से कम 100 लोग मिलेंगे। अनाचार छोड़ दिए हैं, नाम जप कर रहे हैं, विग्रह का सेवा कर रहे हैं। कितना अच्छा जीवन है, कितना सुंदर जीवन है। आज हम भारत में, हमको लगता है कोई चाय नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा, उसका जीवन कैसे चले? दारू नहीं पिएगा तो कैसे जीवन चले? मांस नहीं खाएगा तो कैसे चले? चल सकता है ना? प्रभुपाद जी ने करके दिखाया ना, क्यों नहीं चल सकता? जो लोगों ने राम और कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, उन्होंने, उनके माता पिता ने, उनके दादा दादी ने, उनकी कई जनरेशन ने नाम नहीं सुना था, जब वो छोड़ सकते हैं कृष्ण के ये शरण में आके, एक गुरु के शरण में आके, तो भारतीय लोग क्यों नहीं छोड़ सकते? भारतीय लोग जहाँ पे धाम है, राम का धाम, कृष्ण का धाम, महाप्रभु का धाम, जगन्नाथ भगवान का धाम, पंडरपुर, बद्रीनाथ, हाँ, इतने सारे धाम हैं जहाँ पे तो भगवान स्वयं धाम के रूप में प्रकट हुए। यमुना है, गंगा है, कावेरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, इतनी सारी पवित्र नदियां हैं, क्यों नहीं छूट सकता है? कृष्ण का संसार है। धर्म का पालन करना है तो अनाचार छोड़ो। घर में भगवान के विग्रह को रखिए, भगवान के विग्रह का सेवा करिए, भगवान के लिए कुकिंग करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान का श्रृंगार करिए, भगवान का नाम जप करिए, बैठ के गीता भागवत पढ़िए। विग्रह नहीं है तो फोटो रखिए, फोटो का सेवा करिए, भगवान के साथ जीवन जीना। और जो अनर्थ है, अपराध है, अनाचार है, उसको छोड़ो। भगवान के साथ कैसे जीना है? सिंपल तरीका, 4 चीज। मन मना, भव मत भक्तो, मदयाजी, माम नमस्ते। बस, मन में मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, और मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो। इसमें क्या डिफिकल्ट है? तो मन मना, भगवान को मन में स्मरण कौन कर सकता है? जो भगवान का भक्त। जो भक्ति नहीं करता वो कैसे स्मरण करेगा? है ना? भगवान का भक्त बने। मन मना भाव मत करो। भगवान का आरती करे, पूजा करे, नैवेद्य लगाए, भोग लगाए, भगवान के लिए कुकिंग करे, भगवान का प्रचार करे, गीता भागवत पढ़े, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये टॉप मोस्ट, ये टॉप मोस्ट लाइफ, ये सबसे सुंदर शुद्ध जीवन, शुद्ध जीवन है, आनंदमय जीवन। ऐसा शुद्ध जीवन, आनंदमय जीवन अगर हम जिएंगे तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। नहीं तो अनाचार करेंगे तो हर रोज अपराध बढ़ रहे हैं, स्कूल और कॉलेज की शिक्षाएं भी काम नहीं कर रही हैं, लोगों का दिन रात अपराध बढ़ रहा है, लोगों को कष्ट बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, लोग चिंता में हैं। हर जगह पे चारों ओर इसका दुख का वातावरण फैला। क्यों? केवल ये अनाचार की, केवल ये 4 चीज, अंतहार करना, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, और अवैध संपत्ति। केवल ये 4 जो मूलतः जो धर्म के सिद्धांत हैं, ये 4 जो हैं वो धर्म के 4 स्तंभ को, 4 पिलर को तोड़ देते। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, धर्म के 4 पिलर, सत्य, दया, तप, शौच,
ये चार पिलर के ऊपर धर्म खड़ा रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, जुआ सट्टा खेलता है, अब देखो किसको आदत है लॉटरी विटरी खेलने की, जुआ सट्टा खेलने की, है ना, गैम्बलिंग करने की, कसिनो जाने की, वो आदमी सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ बोलेगा। जो भी लोग देखो शॉर्टकट का पैसा कमाते हैं, चोरी वोरी करके पैसा कमाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, सच थोड़ी बोलते हैं। तो सत्य का, जो धर्म का पहला स्तंभ है सत्य, वो कमजोर हो जाता है अगर कोई क्या करता है, तो गैम्बलिंग करता है। दूसरा है दया। अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, तो मांस खाने से हृदय में दया खत्म हो जाती है। जो शाकाहारी लोग हैं वो ज्यादा दयालु होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो दयालु ज्यादा नहीं, उनके हृदय से दया खत्म हो जाती है। क्योंकि वो रोज अपने प्लेट में किसी न किसी जीव का शरीर नोच के खाते हैं, तो उनके हृदय से धीरे धीरे दया समाप्त हो जाती है। रोज किसी का खून पी रहे हैं, किसी का मांस खा रहे हैं, किसी की हड्डी चबा रहे हैं, उनके हृदय में दया नहीं रह जाती। और तीसरा सत्य, दया, तप, तपस्या। तो जो व्यक्ति नशा करता है, तपस्या नहीं करता। नशा करने वाले कभी तपस्या नहीं करते। आप देखिए, लोग ऑफिस में जॉब करते हैं या कोई धंधा व्यापार करते हैं, आप देखो वो लोग ज्यादा टाइम कर नहीं पाते, उनको टाइम टाइम पे बीच बीच में चाय चाहिए रहती है। दिन में 4 बार 5 बार चाय मंगाते, क्यों? कोई ज्यादा समय काम कर नहीं पाते बिना चाय के, बिना नशा के। और उनका पेट्रोल ज्यादा टाइम चलता है। और अगर उनको चाय नहीं दिया गया, कॉफी नहीं दिया गया, दारू नहीं दिया गया, तो उनका फिर पूरा शरीर जो है वो नेगेटिव रिएक्ट करने लगता है, सिर दर्द करता है, परेशानी होती है, कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जो नहीं पीता है, जो नशा नहीं करता है, वो आदमी दिन दिन भर लगा रहता है सेवा में, कोई दिक्कत नहीं। तपस्या, कोई भी किसी भी कार्य को, उस कार्य को लक्ष्य निर्धारित करके पूरे ध्यान से, चेतना से करना, ये तपस्या जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो नशा नहीं करता। इसलिए चाय भी नहीं पीते हैं भगवान के भक्त, क्योंकि चाय में क्या होता है, निकोटीन होता है, और कॉफी में कैफीन होता है, नशा है। तो इसके लिए नशा नहीं करते। और शौचा, क्लेanलीनेस, साफ सुथरा रहे। यदि हम वैध संबंध में रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, अवैध संबंध में रहेंगे तो गंदे रहेंगे। हर समय किसी न किसी स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे तो गंदे रहेंगे। और न केवल शरीर गंदा होता है, मन भी गंदा होता है, क्योंकि चिंतन वही चलते रहता है। अगर कोई व्यक्ति ही बार बार अवैध संबंध बनाता है तो उसका मन में वही चलते रहता है। तो शरीर भी गंदा होता है, चेतना भी गंदा होता है। इसलिए ये चार चीजें बहुत जरूरी। एक तो भगवान का नाम जप करिए, भगवान का भक्ति करिए, प्रसाद खाइए, योगासन करिए। और दूसरा क्या करना है, ये चार जो पाप है ये छूट। हमें विदेशों का नकल नहीं करना चाहिए, विदेशों का नकल हमारे लिए नहीं, हमें भारत की सभ्यता सनातन संस्कृति का करना चाहिए। क्योंकि आज भारत ने विदेशी नकल करते हुए पाप को गले लगाया, विदेशी नकल करते हुए भगवान का भक्ति छोड़ दिया है, विदेशी नकल करते हुए गीता भागवत को छोड़ दिया है। इसीलिए भारत की ये दुर्दशा है, इसीलिए भारत का इतना पतन हुआ। अगर वापस से भक्ति का जीवन जिएंगे, पाप छोड़ देंगे, अनाचार छोड़ देंगे, दुर्व्यवहार छोड़ देंगे, तो लोग शुद्ध हो जाएंगे। अनाचार नहीं रहेगा तो अपराध नहीं रहेगा। ये जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है ना, बॉलीवुड की, दारू बेचने की, ये सब क्यों चल रही है? ये सब इसी वजह से चल रही है।
लेकिन अगर हम छोड़ देंगे इसको तो ये सब बंद हो जाएगा और अच्छी चीजें चालू होगी। खेती होगा, गाय की रक्षा हो, भगवान का भजन होगा, मंदिर खुलेंगे, अच्छे लोगों के साथ संबंध होगा। भारत जब भक्ति को फॉलो करता था तो भारत के पास सब कुछ था। और भारत ने भक्ति छोड़ दिया तो भारत का दुर्दशा हुआ, भारत का पतन। तो इसीलिए हमें भक्ति को स्वीकार करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वीकार करना है। और अगर हर कोई भक्ति करने लगा तो पूरा दुनिया वैकुंठ हो जाए, तो चिंता ही नहीं रही। कुंठा मतलब चिंता, दुख, कष्ट। और वैकुंठ मतलब जहाँ पे चिंता नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसा जीवन। ठीक है। अरे किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? यहाँ पे सब शुद्ध भक्त बैठे हैं, प्रश्न नहीं है उनका। बोलो। उनका है। चला। हाँ, और ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे तो शुद्ध होगा। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने कुछ भी कर लिया है तो वो भगवान की कृपा से हुआ है, वैष्णव के आशीर्वाद से हुआ। जैसे प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया और प्रभुपाद जी ने हमेशा क्या बोला, ये मैंने नहीं किया, ये भगवान का आशीर्वाद, मेरे गुरु का कृपा, और आप यूरोपियन अमेरिकन भक्तों का सहयोग से। क्या बोला? भगवान का कृपा, गुरु का आशीर्वाद और भक्तों का सहयोग। तो हम कोई भी काम करते हैं तो ये चीज हर जगह होती है। भगवान का कृपा, गुरु का आशीर्वाद, और जो भक्ति के साथ आप सेवा करें वो भक्ति का सहयोग। उसके बिना कैसे होएगा? अभी आपको मैं बोलूंगा जाओ प्रसाद लेके आओ, 10 बाल्टी प्रसाद है, अकेले लेके आओगे? भक्तों का सहयोग लगेगा ना। आपको लगेगा अरे मैंने तो पनीर का बाटी उठाया, तो अहंकार क्यों है? किसी ने दाल का भी तो उठाया है, किसी ने राइस का भी तो उठाया है, तो अहंकार नहीं करना। तो हर समय दूसरों दूसरे व्यक्तियों को अगर आप क्रेडिट देना शुरू करोगे, दूसरे लोगों को, अपने साथ सेवा करने वालों को अगर आप क्रेडिट देना शुरू करोगे, दूसरे भक्तों के गुणों को देखना शुरू करोगे, उनका गुणगान करना शुरू करोगे, तो अपना अहंकार धीरे धीरे कम होगा। अहंकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरों के अंदर दोष देखते हैं और खुद के अंदर गुण देखते हैं, तो अहंकार बढ़ता है। अगर हम दूसरों के अंदर गुण देखेंगे और खुद के अंदर दोष देखेंगे तो अहंकार कभी होगा नहीं। समझे? कम से कम आप ऊपर ऊपर शुरू तो करो, अंदर अंदर बाद में जाएगा। हम सामने वाले को ऊपर से बोलते हैं प्रभु जी आप तो कितने अच्छे बोलते हैं, मन में बोलते हैं अरे ठीक है अभी बोलना पड़ रहा है, सामने आ गया तो, है ना। लेकिन मन में पता रहता है, मालूम है कैसा है, अभी बोल रहा हूँ थोड़ा भी चढ़ जाएगा इसका दिमाग भी, है ना। लेकिन कम से कम ऊपर ऊपर बोलना तो शुरू करो, बॉडी के लेवल पे करना तो शुरू करो, फिर धीरे धीरे मन में जाएगा। ठीक है। हर समय भक्तों का गुणगान करने का प्रयास करो, धीरे धीरे आदत बन जाएगा, फिर आप मन से करोगे। ओके, ऑनलाइन कोई प्रश्न पूछ रहा था? बोलिए। बर्तन प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, शायद कोई नहीं, इसे ऑन कर दीजिए। ओके।